हेलो दोस्तों, ये क्लास 7 एंड 8 का है। सेवन और 8 का है। ये आज हमारी दुनिया प्लस जीके के बारे में मैं कुछ सवालों को लेके आया हूँ। दोस्तों, इसे ध्यान से पढ़ें और सुनने के बाद आपको अवश्य याद हो जाएंगे। इसलिए शुरू से बने रहें और पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, सर्वाधिक तीव्र गति से, तीव्र का मतलब होता है तेज। तीव्र का मतलब क्या होता है? तेज। तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन है? घूर्णन मतलब घूमने वाला ग्रह कौन है? मतलब सबसे तेज घूमने वाला ग्रह तो कौन है भाई? बृहस्पति। बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? सबसे तेज तरह से घूमता है। क्या होता है? तेज तरह से घूमता है। मतलब कि सबसे तेज कौन घूमता है? बृहस्पति। सबसे कम गति से घूर्णन करने वाला ग्रह मतलब धीरे धीरे घूमने वाला ग्रह सबसे कम कौन है भाई? तो है शुक्र। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह। सर्वाधिक क्या करने वाला? परिभ्रमण। इसी को याद रखना है। तीव्र याद रखो, इसको आंसर याद रख लो। कम गति याद रखो, इसको याद रख लो। परिभ्रमण याद रखो, इसको याद रख लो। पूरी क्वेश्चन याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुख्य पॉइंट जो है, जैसे परिभ्रमण बोला बस कौन सा आ जाएगा? बुध ग्रह। समझ गए? सर्वाधिक परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा? बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन, सांझ तथा भोर का तारा। अरे भैया, सांझ का भी और भोर का भी तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो वो क्या है आपका? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? सांझ तथा भोर का तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। सौर मंडल का सबसे, सूर्य, सौर मतलब सूर्य। सौर मंडल का सबसे चमकीला मतलब सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र, ठीक है? अब सबसे ठंडा ग्रह कौन सा भाई? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आंसर में लिखना है आपको वरुण। वरुण एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे ठंड है। सबसे क्या है? ठंड है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह। पड़ोसी किसको कहा जाता है जानते हैं? पड़ोसी का मतलब होता है जो तुम्हारे बगल में हो। जो तुम्हारे बगल में हो, उस सबसे नजदीक। पड़ोसी का मतलब आसपास में जो व्यक्ति है वो पड़ोसी हो गया। लेकिन उसमें सबसे नजदीक जो होता है उसको खास पड़ोसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खास पड़ोसी। समझ में आया? तो ये आपका हो गया सबसे पड़ोसी ग्रह कौन सा है भाई? तो शुक्र एक तरफ और एक तरफ कौन है? मंगल। किसका? किसका? पृथ्वी का। किसका? पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य देव किस ग्रह को कहा जाता है? मतलब शनि देव जो होता है ग्रह, उस किस ग्रह को कहा जाता है? तो भैया वो है शुक्र। शुक्र ग्रह को सौंदर्य देव ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? सौंदर्य देव ग्रह। अगला क्वेश्चन, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है? विशाल। विशाल मतलब समझते हैं ना? भयानक। विशाल का मतलब क्या होता है? भयानक। लाल धब्बे मतलब लाल धब्बा। धब्बा मतलब जानते हैं ना? थोड़ा थोड़ा करके दिया हुआ।
तो लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका भाई बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य सौर मंडल का सबसे लाल धब्बा वाला ग्रह है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह पूछ रहा है, भारी मतलब वजन, तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे भारी ग्रह है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है? जीवाश्म ईंधन क्या है जानते हो? जीवाश्म ईंधन नहीं पता? जीवाश्म ईंधन नहीं पता? जीवाश्म ईंधन जैसे आ गया आपका पेट्रोल, लकड़ी, कोयला, गोइठा, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। और जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है पता है? बहुत सारे जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है? जब हमारे लाखों करोड़ों वर्ष जब जमीन के अंदर में धंस जाता है, वो सड़ गल करके जो पैदावार होता है उसी को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे पेट्रोल जैसे है, तो पेट्रोल कैसे बन जाता है? तो भाई जब भूकंप भयानक भयानक आता है ना, वो जमीन के अंदर जब दब करके सड़ गल जाता है ना, तब वो उससे क्या बन जाता है? कोयला बन जाता है, पेट्रोल बन जाता है। समझ में आया? हाँ, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो वही है कि जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाने वाला ग्रह कौन सा है भाई? तो वो चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। अगला, पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह वो भी है आपका चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है जुड़वा ग्रह। जुड़वा मतलब सटा हुआ, जुड़वा मतलब सटा हुआ। जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? जुड़वा ग्रह भैया किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी और शुक्र को क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? वो है 8 मिनट 1.25 सेकेंड। किसको लगता है? चंद्रमा और सूर्य को कहा? पृथ्वी तक आने में। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह, छोटा नन्हा सा ग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन चलेंगे,